संक्रमण महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे समय जिले का दूसरा सबसे बड़ा सबलगढ़ सिविल अस्पताल में मरीजों को न समय पर इलाज मिल रहा है, न ही डॉक्टर मरीजों की नब्ज टटोल रहे हैं। बीते दिनों में अस्पताल से बिना इलाज के कई मरीजों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। चिंता की बात यह है कि लाखों रुपए खर्च कर अस्पताल में संसाधन तो लाए गए, लेकिन धरातल की बजाय वो कागजों के आंकड़ों में सिमट कर रह गए। जिस अस्पताल पर 5 लाख की आबादी निर्भर है, जहां संसाधनों का टोटा है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के तमाम संसाधनों का टोटा है। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की पूरी चिंता जिला अस्पताल पर केंद्रित है, लेकिन सबलगढ़ अस्पताल पर नहीं। जहां पहले स्थानीय स्तर पर एसडीएम अस्पताल का निरीक्षण करते थे, उन्होंने भी अब अस्पताल से पीठ फेर ली है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मुरैना जिले का दूसरा सबसे बड़ा सबलगढ़ सिविल अस्पताल है। यहाँ लाखों रुपए खर्च करके ऑक्सीजन से लेकर के कोविड वार्ड तक बनाया गया है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने पर मरीजों को यहाँ भर्ती नहीं किया गया, क्योंकि अस्पताल की पूरी सुविधाएं कागजों में सिमट कर रह गई हैं। बिना लक्षणों वाले मरीजों को घरों पर ही आइसोलेट किया जा रहा है। जिसकी भी तबीयत जरा सी बिगड़ती है, उसे जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। अस्पताल की व्यवस्था का आलम यह है कि यहाँ मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर साहब ही गायब रहते हैं। ओपीडी में डॉक्टर साहब अपने मनमाने टाइम से आते हैं और जाते हैं। नतीजा ये होता है कि मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। 5 लाख की आबादी जिस अस्पताल पर निर्भर है और अस्पताल में मरीजों के लिए कोविड वार्ड तक बनाया गया, वह कोविड वार्ड आवारा कुत्तों का अड्डा बनकर रह गया है। घरों में आइसोलेट मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल लाया जाता है, जहां से उन मरीजों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। ऑक्सीजन व इलाज समय पर नहीं मिलने से बीते दिनों में कई मरीजों के बिना इलाज से जान चले जाने की खबर सबलगढ़ जिला से सामने आई। सरकार ने क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके, इसके लिए सबलगढ़ में करोड़ों की लागत से सिविल अस्पताल बनाया था और अस्पताल में संसाधनों के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल में संसाधनों का टोटा है। कहने को सिविल अस्पताल है, लेकिन नाम का सिविल अस्पताल बनकर रह गया है। यह व्यवस्था इस कदर हावी है कि अस्पताल में मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर साहब ही वक्त पर नहीं आते। मेरा नाम पुष्पिंदर कुशवाहा है। हम पचेर के रहने वाले हैं। मेरी माता श्री का नाम है शांति कुशवाहा। हम पचेर से आए थे। सबलगढ़ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी, तो मरने के लिए बोला डॉक्टर। 4 घंटे से बैठे थे यहाँ पर। मरने के लिए बोला डॉक्टर ने, तो सबलगढ़ की गाड़ी मंगाई। एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन नहीं थे, खुद की गाड़ी करके मुरैना लेके गए। यहाँ पे कितनी देर हो गई थी आपको? हमको यहाँ पर 4 घंटे हो गए थे। क्या दिक्कत थी? और सांस लेने में दिक्कत थी। ऑक्सीजन दिया इन लोगों ने? नहीं दिया। सबलगढ़ हॉस्पिटल में आया, यहाँ उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं यहाँ पर 3 बजे आया। इसके बाद में यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी ऑक्सीजन की। डॉक्टर साहब ने मुरैना से एम्बुलेंस बुलवाई है। यहाँ पे बाहर भी किसी भी एम्बुलेंस में कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं। डॉक्टर साहब की विशेष कृपा से अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन नहीं है? एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है। उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है, लगभग 31%। जो ऑक्सीजन लेवल से हम देते हैं जो ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीजन फ्लो कम रहता है। हालांकि 90% से 95% उसकी ऑक्सीजन रहती है, लेकिन क्या इतनी नहीं रहती वो कि जो पेशेंट सीरियस कोविड पेशेंट है उनको ऑक्सीजन पहुँचाई जा सके। आपके पास सिलेंडर है? नहीं, सिलेंडर तो हमारे पास नहीं है। तो फिर आप उन मरीजों को क्या कर रहे हैं? मरीजों को हम भेज देते हैं, रेफ़र करना पड़ता है। मुझे वगैरह ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के थोड़ा मैनेज करते हैं इधर। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कितने हैं आपके पास? चालू? अपने पास 2 हैं। चालू दोनों हैं? चालू 2 हैं और 2 खराब हैं। और एम्बुलेंस में 4 सही बता रहे हैं। 4 अगर 2 सही हो गए तो 4 हैं अपने पास। ले जाने के लिए ऑक्सीजन नहीं है किसी में भी? अभी जो पेशेंट मैंने रेफ़र किया है वो मुरैना से गाड़ी आ रही है, उसमें अभी बता रहा है 1 सिलेंडर है। अब 1 सिलेंडर से कैसे पहुंचेगा मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, बट ये है कि और एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन नहीं है।